गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने वो है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ओके ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था दैट वाज रिलेटिंग टू राइटिंग ऑफ डिस्काउंट्स एंड लॉसेस इन द ईयर ऑफ इशू। ओके, लेकिन जनरली क्या होता है कि इतने बड़े अमाउंट का जो रिफंडिंग होता है, जो रिडीम्शन होता है, वो कंपनी इकट्ठे नहीं देकर इंस्टॉलमेंट्स में देती है। ओके, तो जैसे जैसे आपकी रिडीमेबिलिटी हो जाती है वैसे से आपका जो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग वो कम होता जाता है, और एग्जैक्टली उसी रेशियो में हमें जो डिस्काउंट्स हैं और लॉसेस जो हैं वो हर साल राइट ऑफ करना होता है, या जिस साल आप रिडीम कर रहे हो उस साल के हिसाब से आप उसको राइट ऑफ करेंगे। तो अकाउंटिंग एंट्रीज सारे सिमिलर हैं एज अकॉर्डिंग टू द अर्लियर वीडियो, और उसी का रिपीटेशन है। बस एग्जैक्टली जो क्या है कि जो डिस्काउंट्स और लॉसेस और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसको जो राइट ऑफ करना होता है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। सो लेट्स सी द फर्स्ट सम। सी सम 42। A company issued 15,000 10% debentures of 100 each। 15,000 डिबेंचर इशू किया है 100 रुपये का, यानी 15 लाख का इशू है, और 1 अप्रैल 2018 एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट पार बाय ड्राइंग मेथड्स एज फॉलोज। तो यहाँ पे नुकसान हमें क्या हो रहा है, दैट इज एट द टाइम ऑफ इशू आप डिस्काउंट पर शेयर डिबेंचर को इशू कर रहे हो। क्लियर? और किस तारीख कर रहे हो? 1 अप्रैल 2018। तो पहला जो रिडीम्शन कर रहे हो, पहला जो आप इंस्टॉलमेंट जो डिबेंचर होल्डर्स को लौटा रहे हो, कब लौटा रहे हो? ऑन द 31 मार्च 2020, यानी 2020 को आप पहला रिफंडिंग कर रहे हो, और कितने का कर रहे हो? 5 लाख रुपए का, यानी 15 लाख में से आपने 5 लाख दे दिया। तो 2019 और 2020 में आपका ड्यू अमाउंट 15 लाख ही था, है ना। 21 में आपका 5,000 देने के बाद कितना हो गया? 10 लाख। फिर 21 में दोबारा 5 लाख दे रहे हो तो बच गया 5 लाख, और ये 5 लाख आप लास्ट ईयर में दे रहे हो। हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच शुड बी ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ओके, तो ये जो राइट ऑफ करते हैं अपने डिस्काउंट्स या लॉसेस को, तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, उसको हमें पीएल अकाउंट में दिखाना पड़ता है एज एन एक्सपेंस। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी डू द सम्स। तो देखिए हेडिंग क्या है, राइटिंग ऑफ डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट्स एंड लॉसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। तो मान लीजिए हमने 10 साल के लिए डिबेंचर लिया हुआ है, और 10 साल में हम 5 बारी 2-2 लाख रुपए करके रिडीम कर रहे हैं। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आपका ड्यू घटता जा रहा है वैसे वैसे आपका डिस्काउंट राइटिंग ऑफ भी घटता जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग विच वी पास इज पासिंग द एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो देखिए कंपनी ने 15,000 शेयर इशू करे थे और 100 रुपये का, मगर दैट वॉज एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। क्लियर? तो हमें पूरा 15 लाख नहीं मिलकर 6% का मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट 14,10,000 रुपया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 14,10,000 रुपया। ओके, नरेशन क्या है? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन 50,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹94, क्योंकि यू हैव इशूड द डिबेंचर्स एट अ 6% discount rate, so you are getting what? 6 rupees less, because the face value of the debentures were ₹100। तो ये पैसे हमें मिल गए। अब हम लोग यहाँ से ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे। ट्रांसफर एंट्री क्या होता है? डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ऑन डेबिट 14,10,000 रुपया। टोटल आपको लॉस कितना हो रहा है डिस्काउंट के रूप में? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 90,000 रुपये टू 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का पूरा फेस वैल्यू दिखाएंगे, दैट इज 15 लाख रुपीज। ओके, तो नरेशन क्या पास करेंगे इसका? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट।
तो फ्रेंड्स, दिस वाज द एंट्री रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब सेकेंड स्टेप पे हमें कैलकुलेट करना है कि हर साल हमको कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब होता है जो लॉस है, आपने तो फाइनल अकाउंट किया है, तो फाइनल अकाउंट में जितने भी लॉसेस होते हैं उसको हम लोग शो करते हैं। सो डिस्काउंट, दिस इज द लॉस, बट एज बिकॉज यू आर स्प्रेडिंग द होल रिडीम्शन थ्रू आउट द लाइफ, ओके, तो डिस्काउंट्स को भी हमको ऐसे स्प्रेड ऑफ करना होता है। यू कांट शो द होल डिस्काउंट इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर ईयर। जैसे जैसे आप पे करते जाते हो तो वैसे वैसे आपका डिस्काउंट्स भी घटता जाता है, दैट द अमाउंट विच यू शो इन द पीएल अकाउंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्किंग। अब देखेंगे, ये है इसका फॉर्मेट टू फाइंड आउट व्हाट अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। तो 31/3/19 को, दिस इज द ईयर ऑफ इशू, एंड ऑफ द ईयर में है, हमको कितने रुपये रिडीम्शन करना बाकी है? 15 लाख रुपए। ओके, 31/3/20 को लास्ट में हम लोग 5 लाख पे कर रहे हैं, यानी पूरे 20वें साल में 1920 में मेरे को कितना रुपये देना बाकी था? 15 लाख। As because you are paying it at the last of the year, end of the year, that will be included in the second next year. अब 21 पूरे 21 में मेरे को कितना रुपये देना था? 5 लाख देने के बाद कितना बच गया बैलेंस? 10 लाख रुपया। और 22वें साल में मेरे को कितना रुपये देना है? बिकॉज आफ्टर पेइंग 5 लाख फ्रॉम द 10 लाख बैलेंस, यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 5 लाख रुपीज। तो फर्स्ट ईयर में मेरा बाकी था 15 लाख, सेकेंड ईयर बाकी था 15 लाख, थर्ड ईयर में 10 लाख, फिर 5 लाख। और चूंकि ये सब इक्वल अमाउंट्स हैं, ओके, सो यू गिव द वेट्स अकॉर्डिंगली। 1 2 3, ये भी 3 रहेगा, है ना। छोटा करके तो 5 / 5 = 1। तो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करने का हमारा आ रहा है 1 2 3 3। अब टोटल डिस्काउंट हमें कितना राइट ऑफ करना है? 90,000 रुपये। तो ये टोटल वेट्स कितने हो गए? 3 + 3 6 + 2 8 और 1 9। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग कितना राइट ऑफ करेंगे? 90,000 का, इस साल का वेट कितना है? 3, तो 3/9, तो 90,000 का 3/9, दैट इज यू हैव टू राइट ऑफ 30,000 इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में भी 3 है आपका वेटेज, तो इसमें भी 90,000 का 3/9। थर्ड ईयर में आपका वेटेज 2 है, यानी 90,000 × 2/9 यानी 20,000। और लास्ट ईयर में 90,000 का 1/9 यानी 10,000 रुपया। तो इसे इस फॉर्मेट में हमने राइट ऑफ करना है हर साल। ओके, नाउ वी प्रिपेयर द डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। चलिए, तो डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर में स्टार्ट कैसे करेंगे? टू डिबेंचर अकाउंट 90,000 रुपये। ये डिस्काउंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? बिकॉज यू हैड इशूड डिबेंचर्स एंड द डिस्काउंट विच यू गेव टू द डिबेंचर होल्डर्स वाज फॉर हाउ मच? 90,000। फर्स्ट ईयर में हम लोग कितना पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? 30,000, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस कितना रह गया? 60,000। ओके, सो दिस 60 विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस BD 60,000। नेक्स्ट ईयर का राइट ऑफ कितना निकल के आया था? 30। फिर हम लोग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे 30, तो 30,000 देने के बाद बैलेंस कितना बचेगा? 30,000 रुपये। थर्ड ईयर में बैलेंस कितना ट्रांसफर करेंगे? 1 4 2 20 को टू बैलेंस BD 30,000। ओके, सो वॉट एवर इज द CD इज द BD फॉर द नेक्स्ट ईयर। थर्ड ईयर में कितना PL में शो करना है? 20,000। सो यू आर लेफ्ट विथ 10,000। ओके, so this CD is transferred again to the fourth year, 31 to balance BD 10,000 by profit and loss 10,000. So at the end of the fourth year, your debenture is also finished and your discount on debenture is also exhausted. Okay, यानी एक बार आपने रिडीम कर लिया है, उसके बाद कोई डिस्काउंट या लॉस में बैलेंस नहीं रहना चाहिए। ओके, तो देखिए, आपने लास्ट में 5 लाख का जो इंस्टॉलमेंट दिया था, उसके बाद आपका डिबेंचर का बैलेंस नील हो गया, तो फोर्थ ईयर के बाद इसका भी बैलेंस नील हो गया। ओके, लेट्स सी वन मोर सम्स।
सम नंबर 43 देखेंगे। लॉगिटेक इशूड 20,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, यानी 100 इंटू 20,000 यानी 20 लाख का डिवेंचर आप इशू कर रहे हो एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी डिस्काउंट मतलब इशू करते वक्त आप डिस्काउंट दे रहे हो 5% और रिडीम कर रहे हो 3% पे, यानी आपका टोटल लॉस कितना हो रहा है? 5% डिस्काउंट और 3% एक्स्ट्रा प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो, यानी 8%। Now how are you to redeem the debentures? Okay, फर्स्ट ईयर आप कोई पैसा नहीं लौटा रहे हो, ओके, एंड यू आर रिफंडिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितना लौटा रहे हो? 2 लाख रुपए, ठीक है। माइंड दैट कि आपको कितना लौटाना, टोटल 20 लाख रुपया। तो दो सेकेंड ईयर के एंड में 2 लाख, थर्ड ईयर के एंड में 4 लाख, चौथे ईयर के एंड में 6 लाख और पांचवें ईयर के एंड में 8 लाख। तो दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ रिडीम्शन विच यू आर डूइंग फॉर योर डिबेंचर्स। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी डू इट। सेम सीक्वेंस वी फॉलो। चलिए, तो पहला एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 19 लाख, जो कि आपने 5% आपने डिस्काउंट दिए थे, तो 20 लाख का 5% कितना होता है? 1 लाख। सो यू रिसीविंग 1 लाख रुपीज लेस। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 19 लाख 19 लाख। अब ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 19 लाख रुपए। लॉस ऑन इश्यू, लॉस मेरा क्या हो रहा है? लॉस मेरा हो रहा है डिबेंचर जो हम लोग डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं उसका हमको लॉस हो रहा है 1 लाख प्लस 60,000 हो रहा है 3%, यानी जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो। सो टोटल लॉस इज हाउ मच? 1,60,000 टू 10% डिबेंचर्स 20 लाख एंड टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 60,000। ये हो गया सिंपल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। Now we'll go to the computation of how you are going to write off the discounts every year. Okay, तो देखिए, पहले ईयर आप कोई पैसा रिडीम नहीं कर रहे हो, डिबेंचर्स रिडीम नहीं कर रहे हो, तो आपका कितना आउटस्टैंडिंग है? 20 लाख रुपए। दूसरे साल भी आपका कोई रिडीम्शन नहीं हो रहा है, दैट इज स्टिल यू आर लेफ्ट विथ 20 लाख रुपीज। दूसरे साल के अंत में कह लो या थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आप पे कर रहे हो 2 लाख, यानी 2 लाख पे करने के बाद आपको कितना रुपया देना है? 18 लाख रुपए। फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में आप दे रहे हो 4 लाख, 18 से 4 गया 14 लाख, ओके। और फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में 14 लाख से आप दोबारा 6 लाख दे रहे हो, तो आपको देना है कितना? 8 लाख रुपए। ये लास्ट ईयर में आता है। तो ये जो ड्यूज है इसको अपने कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो इसका आता है 4, ठीक है, इसका आता है 7। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 लाख से, तो 2 लाख से डिवाइड करते 4, इसका 7, इसका 9, इसका 10, इसका 10। सो व्हेन यू एड अप दिस वेट्स, सो यू गेट इट 40, ओके। तो फर्स्ट ईयर कितना राइट ऑफ करेंगे? टोटल लॉस हमारा था 1,60,000, यानी 1 लाख रुपए डिस्काउंट का और 60,000 रुपया प्रीमियम और रिडीम्शन का। तो 1,60,000 डिवाइड बाई द टोटल वेट्स, दैट इज 40 इंटू दैट पर्टिकुलर ईयर्स वेट 10। तो 1,60,000 इंटू 10 में 40 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 40,000। फर्स्ट ईयर राइट ऑफ करेंगे कितना? 40,000 रुपीज। क्योंकि सेकंड ईयर में कोई रिडीम्शन नहीं हुआ तो उसका भी कितना होगा? 40,000। थर्ड ईयर में आप का ये घट जा रहा है, यू हैव टू रिडीम हाउ मच? यू हैव टू राइट ऑफ 36,000 बिकॉज दैट इज 9/40। फोर्थ ईयर में आपको राइट ऑफ करना है 28,000 और फिफ्थ ईयर में राइट ऑफ करना है 16,000। इन टोटल आप देखिए 1,60,000 आप रिडीम कर ले रहे हो, राइट ऑफ कर ले रहे हो। सो जैसे जैसे आपका ड्यूज घटता जाएगा वैसे वैसे आपका राइटिंग ऑफ भी घटता जाएगा। तो ये आपका शेड्यूल बन गया है। अब इसके बेसिस पे हमें बनाना है अकाउंट, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ। तो देखिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। तो फर्स्ट ईयर में आप जो है टोटल लॉस को ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो गया?
टू 10% डिबेंचर्स, टोटल लॉस मेरा कितना निकल गया था 1,60,000। ओके, तो अभी जो हमने शेड्यूल बनाया था उसमें फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ करना है, दैट इज 40,000। देखिए फर्स्ट ईयर के एंड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, तो 1,60 से 40 का कितना बच गया बैलेंस 1,20,000। ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस BD 1,20,000। सेकेंड ईयर का राइटिंग ऑफ अमाउंट कितना था 40,000, तो 1,20,000 में से 40 गया, कितना बच गया 80,000 रुपया। ये 80 कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा थर्ड ईयर के बिगिनिंग में टू बैलेंस BD 80,000। थर्ड ईयर में यार राइट ऑफ करना है 36,000, सो यू हैव अ बैलेंस ऑफ 44,000। ओके, ये बैलेंस फोर्थ ईयर का चला जाएगा, थर्ड ईयर का चला जाएगा फोर्थ ईयर में 44,000 टू बैलेंस BD 44, और फोर्थ ईयर में आप राइट ऑफ कर रहे हैं 28,000, यानी आपका बैलेंस कितना बच गया 16,000। ओके, अब ये 16,000 ट्रांसफर हो जाएगा फिफ्थ ईयर में टू बैलेंस BD 16,000 बाई PL अकाउंट 16,000, एंड योर whole of the loss is written off in the PL accounts, okay, in the period during which we have redeemed the debentures. ये है इसका ओवरऑल थ्योरी। लेट्स सी वन मोर सम्स। सम्स नंबर 44 देखेंगे। मैथ्यू लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, यानी 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख रुपए का डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी इशू के वक्त भी नुकसान और रिडीम्पशन के वक्त भी नुकसान। इशू के वक्त नुकसान कितना 50,000, 5% ऑफ 10 लाख, और प्रीमियम कितना पे कर रहे हो 50,000, यानी टोटल लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए को हमको राइट ऑफ करना है। ओके, द डिबेंचर में रिडीम्ड एज फॉलोज। तो देखिए ये इशू किया 14 को, साल 14 में, 15 नहीं पे किया, 16 नहीं पे किया। ओके, तो 16 के लास्ट में पे कर रहे हो, 1,000 का डिबेंचर का पैसा लौटा रहे हो, यानी 1,000 डिबेंचर का पैसा कितना हो गया 1,000 इंटू 100, यानी 1 लाख रुपया लौटा रहे हो, है ना। उसके नेक्स्ट ईयर लौटा रहे हो 2 लाख रुपया, उसके नेक्स्ट ईयर लौटा रहे हो 3 लाख रुपये, उसके नेक्स्ट ईयर लौटा रहे हो 4 लाख रुपये। सो दिस विल बी टोटलिंग टू ₹10 लाख। इस तरीके से आप रीपे कर रहे हो। तो जिस तरीके से आप रीपे कर रहे हो उसी सीक्वेंस में हमें डिस्काउंट्स या लॉसेस को भी राइट ऑफ करना है। ओके, अब हमें इस सवाल में बनाना क्या है, हमको बनाना है प्रिपेयर लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी बना रहे थे। दूसरा हमें बनाना है डिबेंचर अकाउंट, और तीसरा बनाना है प्रीमियम और रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का बनाना है। एंड कंपनी डिसाइड्स टू राइट ऑफ द लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिबेंचर, यानी इस पीरियड के दौरान हमको सारा डिस्काउंट्स को राइट ऑफ करना है एंड द ड्यू proportions. Clear? Let's see how we do the sums. So first of all we will pass the entry for issue. तो 1/4/14 को आपने इशू किया है, तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि इशू हमने 5% डिस्काउंट पे किया था, यानी हम लोग 50,000 रुपया कम ले रहे हैं डिबेंचर होल्डर से। सो व्हाट इज द अमाउंट यू आर एक्चुअली रिसीविंग, इंस्टेड ऑफ 10 लाख यू आर रिसीविंग हाउ मच 9,50,000। Okay, so this was the entry for receipt, being amount received on 10,000 debentures at the rate of 95. Now you will be transferring the amount which you have received to the debentures account. So what entry do you pass for that? Debenture application allotment account debit 9,50,000 रुपया जो मिला था अभी हमको। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो लॉस मेरा कितना हो गया टोटल, लॉस हो गया 50,000 रुपया डिस्काउंट का प्लस 50,000 रिडीम्पशन के दौरान प्रीमियम का, यानी टोटल लॉस मेरा कितना हो गया 1 लाख रुपया। 9% डिबेंचर्स का फेस वैल्यू कितना 10 लाख रुपया, और 2 प्रीमियम रिडीम्पशन कितना है 50,000। ओके, सो दिस वाज द एंट्री रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिबेंचर्स। नाउ वी मूव ऑन टू द शेड्यूल ऑफ हाउ डू वी राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। तो चूंकि पहला 2 साल में हम कुछ रिपे नहीं कर रहे हैं,
तो मेरा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर सेम रहता है 10 लाख, इसमें भी 10 लाख। सेकेंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर के फर्स्ट में क्या लें, आप 1 लाख रुपये रिपे कर रहे हैं, 1,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, मतलब 1,000 का 1 लाख रुपये लौटा रहे हैं। तो 2017 में आपका आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 9 लाख। उसके बाद वाले साल में आप 2 लाख रुपये लौटा रहे हैं, यानी 2,000 शेयर का 2,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। तो 18 में कितना ड्यू है आपका, 7 लाख रुपये। और तीसरे साल के अंत में आप जो रिडीम कर रहे हो दैट इज 3 लाख, यानी 7 से 3 गया 4 लाख। एंड दिस वैल्यू रिमेन्स ड्यू फॉर द लास्ट ईयर। तो इसका भी सीक्वेंसिंग देखो वही आएगा, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, ओके, 1 लाख से, तो इसका 4 आ गया, इसका 7 आ गया, इसका 9 आ गया, इसका 10 आ गया, इसका 10 आ गया। टोटल वेट कितना हो गया, 40। अब फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ करेंगे, टोटल लॉस था मेरा 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 10/40 यानी 25,000 रुपये। सेकेंड ईयर कितना राइट ऑफ करेंगे, 1 लाख इंटू 10/40 25,000 रुपये। थर्ड ईयर में 1 लाख इंटू 9/40 22,500। फोर्थ ईयर में 1 लाख इंटू 7/40 17,500। फिफ्थ ईयर में 1 लाख इंटू 4/40 यानी 10,000 रुपया। इसको ऐड अप करेंगे तो दिस विल बी आर इक्वल टू अ टोटल लॉस। ओके, नाउ हियर ऑन वी फर्स्ट प्रिपेयर द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। देखिए सेम रिपीटेशन, 1/4/14 का हमारा जो टोटल लॉस कितना आ रहा है, 1 लाख रुपया, ओके, टू डिबेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग, बाई पीएल अकाउंट 25,000 रुपया, यानी बच गया बैलेंस मेरा कितना, 75,000 रुपया। ये 75,000 दिस गोज टू द सेकंड ईयर्स बैलेंस, टू बैलेंस बीडी 75,000। अगेन एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर राइट ऑफ हाउ मच, 25,000, तो बैलेंस कितना बच गया, 50,000। दिस इज कैरीड फॉरवर्ड टू द थर्ड ईयर, टू बैलेंस बीडी 50,000, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट 22,500, तो थर्ड ईयर के एंड में मेरा बैलेंस बच जा रहा है 27,500। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, देखिए, टू बैलेंस बीडी 27,500, ओके, बाई प्रॉफिट लॉस कितना राइट ऑफ किया हम लोग, 17,500, एंड बाई बैलेंस वी आर लेफ्ट विथ हाउ मच, 10,000। ये हो गया फोर्थ ईयर के एंड में बैलेंस। अब फिफ्थ ईयर बैलेंस कितना ट्रांसफर हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपये, और ये फिफ्थ ईयर में इतना ही अमाउंट राइट ऑफ कर देंगे बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट 10,000 रुपीज। सो एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर यूर बैलेंस, यू आर लेफ्ट विथ नील बैलेंस। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट जो अकाउंट हमसे मांगा गया था वो है डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो डिबेंचर अकाउंट थे कैसे बनाएंगे, ये होगा डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर में हमारा कितना पैसा आया था 1/4/14 को बाई बैंक, 9,50,000 रुपया, और 50,000 हमने डिस्काउंट एंड इशू दिया था, 50,000 रुपया, ये मिला के 10 लाख हो गया। एज बिकॉज यू आर रिडीमिंग नथिंग इन द फर्स्ट ईयर, सो द अमाउंट सेम अमाउंट विल कैरी फॉरवर्ड टू द सेकंड ईयर, यानी टू बैलेंस बीडी कितना, 10 लाख। देखिए 10 लाख, ये अब नेक्स्ट ईयर में बैलेंस आ गया 1,415, बाई बैलेंस बीडी 10 लाख। ओके, एंड एट द एंड ऑफ 10 ईयर यू आर रिपेइंग हाउ मच, 1 लाख रुपया। देखिए टू बैंक 1 लाख रुपया, यानी एंड के दिन में आपका बैलेंस बच रहा है टू बैलेंस सीडी 9 लाख रुपया। अब ये 9 लाख क्या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी 9 लाख रुपीज। ओके, एंड एट द थर्ड ईयर हाउ मच यू आर पेइंग टू बैंक, 2 लाख रुपया रिपे कर रहे हो, और टू बैलेंस बीडी फिर बच गया 7 लाख। ओके, उसके बाद वाले साल में फिर 3 लाख पे करेंगे, उसके बाद वाले साल में फिर 4 लाख पे करेंगे। तो इसी तरीके से ग्रेजुअली सारा का सारा डिबेंचर रिडीम हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीडियर ऑफ प्रिपेयरिंग द डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, अब इसके अलावा लास्ट में एक चीज हमें और पूछा गया था कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है, देखिए, तो जो टोटल प्रीमियम था वो हमारा था
50,000 रुपया। लॉस मेरा 1 लाख है, क्योंकि लॉस में क्या डिस्काउंट अकाउंट भी है, लेकिन व्हाट इज द अमाउंट विच आई एम पेइंग एक्स्ट्रा, दैट इज 50,000। और जो हमने अभी वर्किंग बनाया था कि भाई हमको लॉस ऑन इशू को कैसे राइट ऑफ करना है, तो जो वेटेज वहां पर आया था उसी वेट में हम लोग प्रीमियम को भी राइट ऑफ करेंगे। सो दैट इज फर्स्ट ईयर हम लोग राइट ऑफ करेंगे 10/40 इंटू 50,000, और पहला ईयर में राइट ऑफ करेंगे 12,500। ठीक है, क्योंकि 3 साल का बनाया इसलिए हम 3 साल का वर्कआउट कर रहे हैं। सेकंड ईयर का भी मेरा प्रीमियम वेट 10 था, तो सेकंड ईयर में राइट ऑफ करेंगे 12,500। थर्ड ईयर का वेट था मेरा 9, तो हो जाएगा 11,250। Now let's see how we do the account of this. Okay, तो सी पहला जो प्रीमियम रिडेम्पशन ये मेरा क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो 1/4/14 को बाई लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना 50,000 रुपया, यही मेरा एक्चुअल लॉस हुआ था वाइल रिडीमिंग। तो फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग 12,500। तो देखिए 31, 3, 15, 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट 12,500, कितना बैलेंस बच गया इसका 37,500। ये कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए, है ना 37,500। अब नेक्स्ट ईयर में राइट ऑफ करेंगे 2 PL अकाउंट अगेंस्ट ही 12,500, बैलेंस कितना बच गया 25,000 रुपया। ये कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में कितना राइट ऑफ किया हम लोग 11,250, यानी बैलेंस कितना बच गया 13,750। ये कैरी फॉरवर्ड हो गया फोर्थ ईयर के लिए। इसी तरीके से फोर्थ ईयर में भी राइट ऑफ होगा और फिफ्थ ईयर में भी राइट ऑफ होगा। ओके, सो सी we have extinguished all the balances in the debenture account, loss on issue of debenture account, and premium redemption account. Okay, so children, this was an overview of how to solve sums relating to issue of debentures. Next जो video होगा that will be on redemption of debentures, accounting entries, and some legal compliances जो कि हमें पूरे करने होते हैं। Okay, till then keep learning. Okay, and please do like, share and subscribe the channel as much as you